यूपी पुलिस 60,244 भर्ती से बाहर हुए सभी बच्चों के दिल में एक सवाल है, आखिर आगे क्या करें। सभी बच्चे बहुत ज्यादा उतावले हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं इस बात को लेकर के यूपी पुलिस से हम बाहर हो गए, अब आगे हम क्या करें। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वीडियो को एंड तक देख लेना। भले ही आपके लिए पुलिस की वर्दी नहीं मिली, भले ही आपके लिए कांस्टेबल बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन यदि इस वीडियो को आप एंड तक देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर 4 स्टार लेकर घूमेंगे आप। लेकिन एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाकी वीडियो को शेयर भी जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज, अभी फिलहाल ही में यूपी पुलिस 60,244 भर्ती थी। कुछ बच्चे पहले रिटन में बाहर हो गए, उसके बाद कुछ बच्चे रनिंग में बाहर हो गए, कुछ बच्चे यानी कि सेकंड कट ऑफ से बाहर हो गए। लेकिन दिल में आग लगी हुई है ना, जब दिल में आग लगी हुई है तो आखिर क्या करें। उस आग को बुझाना है, उस आग को शांत करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय जो आग लगी हुई है इसको शांत नहीं करना है। यदि इस आग को शांत कर लिया तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अब करना क्या है, कसम खा लीजिए कांस्टेबल नहीं बनाऊं तो दरोगा बन के दिखाऊंगा। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि दरोगा की भर्ती कब तक आएंगी, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दरोगा की भर्ती कब तक आएंगी। अच्छा, दूसरी चीज कि मान लीजिए अब कुछ बच्चे ये कहेंगे, आपके घर वाले ये कहेंगे कि पुलिस का एग्जाम निकला नहीं, दरोगा के कैसे निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जिस बच्चे का पुलिस का एग्जाम नहीं निकला तो दरोगा का नहीं निकलेगा। यदि उसके दिल में आग लगी हुई है, यदि उसने ठान लिया है तो मुझे कुछ करके दिखाना है, यदि उसका भाई उसका दोस्त यदि कोई पुलिस में लग गया है तो सीधा सीधा कह देना बेटा दरोगा बन के आऊंगा, तो जैसे ही कितने को चलाऊंगा। लेकिन एक ही चीज याद रखना, दिल में जो आग लगी उस आग को का जरूर कायम रखना। चलिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो यूपी पुलिस 60,244 से बाहर हुए बच्चे, दरोगा की भर्ती कब तक आएगी। अब कांस्टेबल का सपना जो आप बनाए हुए हैं, कह देना कांस्टेबल नहीं करनी, अब दरोगा करना है, उससे बाहर हुआ हूं। अब सबसे बड़ा सपना है कि कांस्टेबल की भर्ती से बाहर हो गया हूं, लेकिन दरोगा निकलना है। दरोगा की भर्ती कब तक आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत दिन से ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत दिन से ट्विटर कैंपेन चल रहा है, बहुत दिन से न्यूज में भी आ रहा है। तो समझ लीजिए दरोगा की भर्ती आ चुकी है, और दरोगा की भर्ती बस आ चुकी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, पूरी तरीके से सिस्टम पूरा बन के तैयार हो गया है। बस एक क्लिक में उसे ओपन करने की देरी है। क्यों, क्योंकि इस समय यूपी पुलिस 60,244 की प्रक्रिया चली है। बोर्ड तो भाई वही है, भर्ती बोर्ड, तो वो यूपी पुलिस का काम करे या दरोगा का, तो पूरी तरीके से सभी चीजें बनकर तैयार हो गई। उन्हें ये भी पता है पद कितने हैं, लेकिन सिर्फ अंतर रह गया बेटा, इस एक बटन से ओपन करने की देरी है, और ओपन किया नहीं तुरंत आ जाएगी। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, जो बाहर हुए उन बच्चों के लिए, बेटा तुरंत लग जाइए, तुरंत दरोगा का कहीं से कोर्स खरीद लीजिए, तुरंत दरोगा की तैयारी कर दीजिए, कहीं से बुक खरीद लीजिए, और तुरंत दरोगा की कोर्स की पूरी से यानी कि जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। जिस दिन भर्ती आ गई आप पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाएंगे, आखिर अब मैं क्या करूं, हाथ पैर फूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दरोगा की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। दरोगा की भर्ती कब तक, तो लिख दे रहा हूं बेटा, बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। और इस दरोगा की भर्ती में सबसे ज्यादा बच्चे जो सिलेक्शन लेंगे पता है कौन लेंगे, जो यूपी पुलिस से बाहर हुए हैं। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल से बाहर हुए, सबसे ज्यादा यही बच्चे इसमें भाग लेंगे, और सबसे ज्यादा यही इसमें सफल होकर दिखाएंगे कि पुलिस में भले ही नहीं हुआ लेकिन दरोगा इस बार करके दिखाएंगे। चलिए आगे, कितने पद होंगे ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो तुम्हें किसकी जरूरत है, तुम्हें एक पद की जरूरत है, तुम्हें दूसरे और उतने पदों से क्या जरूरत है, तुम्हें एक पद की तैयारी कीजिए। मुझे एक पद लेना है, 2 स्टार इधर और 2 स्टार मुझे लगा के चलना है हर हालत में। रात को सोते जागते उठते बैठते आपके सपने में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, स्टार लगे हुए हैं। नींद में बुलेट पे घूम रहा हूं, चालान काट रहा हूं, ये कर रहा हूं,
तभी तो सीख पाओगे, तभी तो सपना आएगा, तभी तो सपने भी वही आते हैं जो आप सोचते हो। ऐसा नहीं है कि आप सोच ही नहीं रहे सपने आ रहे हैं, ऐसा कहां से आ जाएंगे? सोचिए। और जिस बच्चे को दरोगा के सपने आना शुरू हो गए, समझिए दरोगा बन जाएगा वो। सोचिए यार, ये करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, मैं भी ये करूंगा, चालान काटे करूंगा, इधर घुमा करूंगा, इस तरीके से। ये इन सभी चीजों को आप फॉलो कीजिए अभी से। अच्छा, पद की अगर बात करूं तो लगभग अगर बात करूं तो 6000 प्लस पद होंगे बेटा। कितने होंगे? 6000 प्लस पद होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सभी बच्चों के लिए ये खुशखबरी है। लेकिन खुशखबरी उसी बच्चे के लिए जो पहले से तैयारी करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास तैयारी करना, मेरे पास कहीं से भी आप बेटा तैयारी कर लो। बहुत दिन हो गए सफल नहीं हुए हो, बहुत दिन से कुछ नहीं होगा, अन्यथा उम्र निकल जाएगी। बस लास्ट ऑप्शन बचेगा कि अब कुछ नहीं, बाबा बनना है। तो बेटा अब तो बाबा भी नहीं बनते, बाबा के भी बड़े बड़े कर्रे इंटरव्यू होते हैं। तो इसलिए बेटा एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब सीधा सीधा अपना फोकस कर दीजिए पढ़ाई पर। दूसरी, आगे क्या करें? चलिए देखिए, अगर यूपी पुलिस 60,244 से आप बाहर हो गए, या जिनका हो गया है सिलेक्शन जो भी है, लेकिन दरोगा का सपना बनाया, उन्हें सबसे बड़ा प्रश्न है कि आगे क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी से तुरंत, यानी कि मेरी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद तुरंत आप शपथ लीजिए, कसम खाइए कि अब मुझे हर हालत में दरोगा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जितना भी यूपीएसआई का सिलेबस है उसे आप पूरी तरीके से देखिए। यूपीएसआई का सिलेबस में सिर्फ बेटा मूल विधि बढ़ जाती है, मूल विधि बढ़ जाती है, संविधान का पोर्शन बढ़ जाता है, संविधान ज्यादा पूछा जाता है, तो सिर्फ इतनी चीजें बढ़ती हैं, बाकी कोई ज्यादा कुछ नहीं बढ़ता है। तो इतनी चीज समझ लीजिए यूपीएसआई वालों, पहले देखिए सिलेबस इसका क्या है, और सिलेबस देखने के बाद जो चीज आपको टफ लगती है उसे रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और पूरी तरीके से समझने के बाद उसके मॉक टेस्ट लगाइए। भर्ती जब तक आई कह देना मेरा पद एक कंप्लीट है, मुझे नौकरी मिलनी है हर हालत में। एक पद आपका होगा होगा होगा, लेकिन कब? कितनी सफलता पाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो अधूरा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सत्य है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है खो करके। ऐसा नहीं खो तो बैठे लेकिन हाथ में हाथ धरे बैठे तब भी नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोने के बाद कुछ करना पड़ता है। तो कुछ कीजिए, भले ही आपने यूपी यानी पुलिस खो दी है, लेकिन अब फिर से कीजिए और तैयारी कीजिए, अच्छे से सिलेबस उठाइए। सिलेबस के आधार पर जो चीज आपको नहीं आती है, जिन चीज में आपको दिक्कत रहती है, जैसे मूल विधि हो गई, संविधान हो गया, मैथ हो गई, मैथ का कोई ऐसा टॉपिक हो गया जो समझ में नहीं आता, उस टॉपिक को आप उठाइए और उसे पढ़िए अच्छे से, और अच्छे से उसकी पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। और यानी कि 100% दावे के साथ कहता हूं आप इस बार दरोगा बन जाएंगे। लेकिन कब? मेहनत करेंगे तब। ये मत कहते ना कि कट ऑफ की तरह के तुमने तो कट ऑफ भी ये बोली थी, ये नहीं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मेहनत कीजिए। अभी से मैं कह तो रहा हूँ मेहनत कर लीजिए, उसके बाद फिर कहेंगे कि सर इतने पे कट ऑफ रुक जाएगी, इतने पे कट ऑफ, फिर कहां से कट ऑफ रुक जाएगी? तो मेहनत अभी से करना रहे, अभी से मेहनत कीजिए, उसके बाद कट ऑफ बताऊंगा कितनी कट ऑफ रहेगी, आप बिल्कुल निश्चित। पहले मेहनत जरूरी है। जैसे ही आपकी मेहनत अच्छी हो जाएगी उसी तरीके से आपको नौकरी मिल जाएगी। सफलता ये सिद्ध करती है, असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया था। अगर पूरे मन से प्रयास किया होता तो 100% सफल हो जाते। ठीक है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, दरोगा बनने का मन बना लिया है, जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। क्यों देख रहे हो कि कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना पड़ेगा? सीधा सीधा उठाइए उनकी, लेके आओ किताबें। कितनी बार हम पढ़ेंगे, देखते हैं नहीं पढ़ा जाएगा। खाना 24 घंटे में एक बार खाइए, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे पढ़िए, देखें कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम। ठीक है, चलिए पूरी तरीके से अब आपके सभी डाउट दूर हो गए होंगे, और 60,244 वालों अब आपका मौका है दरोगा बनने का। दरोगा बन के दिखाइए। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।